कैसी रुसवाई, क्यों आए हैं दुहाई। सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा और ना होगा। न जाने ये सारी मुश्किलात हम पर एक साथ क्यों टूट पड़ी हैं। मामा आप परेशान मत हो, परेशान होने से मसाइल हल नहीं होते। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस दुआ करें। मैं भी दुआ कर रही हूँ। एग्जैक्टली, ना कोई सोशलाइजिंग और ना ही फ्रेंड सर्कल। ओह कम ऑन स्वीटहार्ट, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब बकवास है। पहले तुम कैद थी और अब तुम आजाद हो, सो जस्ट एंजॉय योर लाइफ स्वीटहार्ट। यही मैंने सोचा था, कहा था कि 4-5 साल बाद आराम से बेबी प्लान करेंगे, उसके बाद भी सोचेंगे। लेकिन हारिफ और उसकी फैमिली इतनी बैकवर्ड है कि बस। ओके नाउ लीव इट हनी, अब ये डिसीजन तुम्हारे हाथ में। आई थिंक तुम मां नहीं बनना चाहती, राइट? हाँ तो ठीक है, व्हाट्स अ बिग डील, अबॉर्शन करवा लो। लिसन डार्लिंग, आई नो हमारी सोसाइटी में ये वर्ड थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन आजकल कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड है, लेट मी शेयर यू हर नंबर। तुम कल ही उसके पास जाओ और बिना टाइम वेस्ट किए अपना अबॉर्शन करवा लो। यू नो अभी टाइम इतना नहीं है तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। सो स्वीटहार्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम, अबॉर्शन करो और अपनी लाइफ खुल के एंजॉय करो यार। ग्रेट, दैट्स लाइक माय फ्रेंड। एक बार फिर सोच लो हारिफ। पूछना क्या है भाई, सब कुछ तो आपके सामने है, अब कोई गुंजाइश नहीं रही। मैं सोच रहा हूं एक बार खुद बात करके आ जाऊं जुबान से। तुमने न जाने क्या कुछ कह दिया उसे। कोई फायदा नहीं बाबा, मैंने जो कहा ठीक कहा, वो लोग भरोसे के काबिल नहीं है। हमारा 30 साल पुराना साथ है, इतना तो हक है मुझे कि मैं उससे इस सब की वजह पूछूं। ये सब तो आप सोचते हैं ना, मगर वो लोग बेहिस हैं, खुदगर्ज और खुद पसंद। आपको पहले भी समझाया था, उनको हमारी इज्जत अजीज नहीं, उनको सिर्फ अपना मुफाद अजीज है। मगर मैं तो ये सोच रहा हूं कि हमारे पास तो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, हम करेंगे क्या? आप परेशान ना हो भाई, हम लोग स्किल्ड भी हैं और एक्सपीरियंस भी, हमें कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। बल्कि अगर हम अपना कोई छोटा सा प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट कर लें
तो मेरा ख्याल है हम उसको अच्छा चला सकते हैं। वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या करूं अब? अगर मैंने फोन ना उठाया तो उसको मजीद शक हो जाएगा। हेलो हेलो स्वीटी, कहाँ रह गई हो तुम? मैंने तुम्हें एड्रेस तो भेज दिया था। वो आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम कुछ दिन बाद मिल सकते हैं? ओह अच्छा, क्या हुआ तबीयत को? वो मुझे फीवर हो रहा है। ओह कोई बात नहीं मेरी जान, तुम रेस्ट करो, लेकिन जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। हाँ ठीक है, मैं ठीक हो जाऊं तो फिर हम कुछ दिन में मिलते हैं। कुछ दिन नहीं, 2 दिन। 2 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाओ। जी ठीक है। अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ। नहीं थैंक यू, मैं बस रेस्ट करना चाहती हूँ कुछ दिन। ठीक है, 2 दिन के बाद यानी परसों रात 11 बजे तुम यहाँ मेरे पास आ रही हो। ओके ठीक है, ओके बाय। और हाँ बेबी, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। यस सर, आपने याद किया? हाँ, वो एनी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है। लेकिन सर, आपने तो मना कर दिया था। नहीं, उसको एक चांस देके देखते हैं। तुम उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करो, मगर उसे हैंड ओवर मत करना। ठीक है सर। हाँ, और अभी क्या कर रहे हो? सर, वो दिनेश का फोटोशूट करवा रहे हैं। ठीक है, फोटोशूट से फ्री होके एनी को कॉल कर देना। उसे बोलना है कल शाम उसका फोटोशूट है, ऑफिस पहुंचे। लेकिन सर, कल तो उसका कोई फोटोशूट नहीं है। मैंने कहा ना, शूट है तो है। राइट सर। वो काफी दिनों से ऑफिस नहीं आई। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना है तो काम तो करना होगा। ठीक है सर, मैं उसे कॉल करता हूँ। ठीक है, तुम जाओ।
घटिया इंसान, किस कदर तड़प रहा है अपनी हवस पूरी करने के लिए। ये जानता नहीं है किसका बुरा वक्त आने वाला है। मुझे कुछ करना होगा 2 दिन के अंदर। हेलो जी 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 फिल्म जी क्यों नहीं अरे मैं फिल्म के सेट पे जरूर काम करूंगा। देखिए फिल्म शूट करना बहुत मुश्किल है लेकिन मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। आप जितने पैसे दें मुझे मंजूर है। अरे मैं फिल्म का प्रमोशनल शूट भी कर लूंगा। जी मैं कल आपसे मिलने आता हूँ इंशाल्लाह। जी अशल भाई, ओके अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। नंबर सेव कर लो इसे। अंबर, क्या हुआ है? कुछ नहीं मॉम, बस एवरीथिंग ओके बेटा। तबीयत ठीक नहीं है। मॉम मैंने बेबी अबॉर्ट करवा ली। क्या? बेटा तुम मुझे बताती तो। तुमने तो मुझे इन्फॉर्म करना तक गवारा नहीं किया। मॉम आप जानती तो है मैं कितनी स्ट्रेस्ड आउट हूँ एंड आई नेवर वांटेड दैट बेबी, इसलिए मुझे जो समझ में आया मैंने कर दिया। और आप प्लीज अब मुझे मजीद परेशान ना करें। ओहो बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही, मुझे तुम्हारी फिक्र है। किस डॉक्टर के पास गई थी? तुम मुझे बताती, मैं तुम्हें लेके चली जाती। मॉम प्लीज लेट मी लिव माय लाइफ, मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने होंगे। हाँ अच्छा ठीक है, हमने तुम्हें कब किसी काम के लिए रोका है? तुम्हारी हर जिद तो पूरी की है हमने। हारिम भी तो तुम्हारी ही जिद था, अब देख लो जिद का नतीजा। फॉर गॉड सेक मॉम, आपसे कोई भी बात करना बिल्कुल फिजूल है। मैं आइंदा आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करूंगी। अंबर बेटा, तो आप माइंडफुल हैप्पीनेस के बारे में जानना चाहते हो? जी सर। सर क्या ये खुश रहने का फॉर्मूला है? वेल, खुशी का कोई फार्मूला तो नहीं होता, खुशी इंसान के अंदर होती है। हाँ आप यूं कह सकते हो कि ये उस खुशी को तलाश करने की टेक्निक है। मुझे बताएं सर। सर मैं जानना चाहता हूँ, अपनी सब परेशानियों को भुला के खुश रहना चाहता हूँ, बिना किसी मेडिकेशन के और बिना किसी गलत रास्ते पे जाते हुए। कैसे मुझे खुशी और सुकून मिलेगा? वेल, जरूर मिलेगी। आपकी सोच और अप्रोच बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए ये जानना जरूरी है कि खुशी दरअसल होती क्या है। साइंटिफिकली देखें तो खुशी 2 मुख्तलिफ कैफियत का मुरक्कब यानी कॉम्बो है। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, वो खुशी जो कम वक्त के लिए होती है, जैसे छोटी छोटी अचीवमेंट्स वगैरह, उसको हम साइकोलॉजी या माइंड साइंसेस की ज़बान में हेडोनिया बोलते हैं। दूसरा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, जिसमें मुस्तकबिल के ख्वाब पूरा होना वगैरह वगैरह शामिल है, इसको साइकोलॉजी की ज़बान में हम एंडोमनिया बोलते हैं। अगर आप इन दोनों में से एक एलिमेंट को निकाल दें तब भी आपकी खुशी नामुकम्मल है।
यानी अगर आप मुस्तकबिल के ख्वाब पूरे करने के पीछे भागते रहें और हाल में भी खुश रहना ना सीखें तो आपकी खुशी अधूरी है। अगर आप हाल में छोटी छोटी चीज़ों पर खुश और मुतमईन हैं मगर आपकी ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद या फ्यूचर गोल नहीं है तब भी आपकी खुशी अधूरी है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस एक वक्ती दिल बहलाने वाली बात होगी। जैसे ड्रग से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, वो भी तो एक वक्ती दिल बहलाने वाली खुशी होती है। तो हमने तो खुशी का एक मुकम्मल पैकेज लेना है, ऐसा ही है? जी सर। वेरी गुड हारिब। ये जो आपके माथे का बल अचानक गायब हुआ है और आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई है ना, ये उस प्रैक्टिस का पहला स्टेप है। अपने माथे पर बल ना आने दे, ये आपकी आज की पहली असाइनमेंट है। अगली बार हम जानेंगे कि माइंडफुली हैप्पी कैसे रहना है, यानी शऊरी तौर पर कैसे खुश रहना है। और अगर आप ये साइंस सीख गए तो आज मुझसे लिखवा लें हारिब, जिंदगी की कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपको कभी तोड़ नहीं सकेगी। सर की बातों में ऐसा क्या जादू है? कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो गई और सब कुछ ठीक होने लगे। वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी गुड। ऐसी ही अच्छी सोच और अच्छी उम्मीद के साथ घर जाएं। कल मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, इसलिए कल मैं यहाँ अवेलेबल नहीं होगा। अब आपसे परसों मुलाकात होगी। ओके सर, मैं चलता हूँ। ओके आरिफ, सी यू। थैंक यू सर, टेक केयर। ठीक है, केस मैंने पढ़ लिया। आप ऐसा करें, डॉक्टर मुस्तफ़ा को रेफर कर दें, मैं साइन भी कर देता हूँ, ठीक है ना? एंड मेक श्योर दैट यू आर आल्सो देयर व्हेन ही लुक्स। ईमान, आर यू ऑलराइट? ईमान, 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 ईमान उठे। व्हाट स्टेशन लेके आओ जल्दी। ईमान, आर यू ऑलराइट? ईमान, आंखें खोलो, जल्दी लेके आओ। परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर का लो हो चुका है। आप प्लीज ड्रिप का इंतजाम कीजिए। मिस ईमान, शायद आपने काफी स्ट्रेस ले लिया अपने काम का। आप प्लीज अपनी डाइट ठीक कीजिए, वक्त पे खाना खाएं। आपको काफी वीकनेस है। आप घर से किसी को कॉल करना चाहती हैं?